मित्रों, ओम शांति। मेरा आज का टॉपिक वास्तु ज्योतिष इन सब से संबंध नहीं रखता है, सामाजिक टॉपिक है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक वेद पाठी ब्राह्मण जिसे कहते हैं लोग लुटेरा। जून का महीना, भीषण गर्मी। पंडित जी की एक पूजा थी और भगवान सत्यनारायण की कथा के लिए उन्होंने किसी से कह रखा था। 1 बजे का टाइम दिया था। पूजा समाप्त हुई। साइकिल से पंडित जी, क्योंकि 3-4 किलोमीटर जाना था, चलाते हुए साइकिल पंडित जी उनके घर पहुंचे। 1.5 घंटे लेट हो गए थे। गुस्से में तमतमाया हुआ व्यक्ति बोला, आ गए पंडित जी, समय का तो कुछ अता पता नहीं। बहुत दिनों इस तरह आपकी पंडिताई तो चलने वाली नहीं। ये नहीं पूछा कि पंडित जी आप कहाँ से आ रहे हैं, कितनी दूर से आ रहे हैं, थक गए होंगे, पहले तो सुस्ता लीजिए 2 मिनट। दुखी मन से पंडित जी बैठ गए। पानी भी किसी ने नहीं पूछा। गर्मी का समय, शत्रु भी यदि आ जाए तो हम सबका कर्तव्य है कि पहले पानी तो पूछे। लेकिन वो भगवान की कथा करने जा रहे थे, लेकिन हृदय में कोई भी मजेदार बात नहीं थी। कथा समाप्त हुई। दक्षिणा की बारी आई। 151 रुपए निकाले और पंडित जी को दे दिए। पंडित जी ने कहा, भी दक्षिणा कम है। अरे पंडित जी, आपने गेहूं थोड़ी बोए हैं, श्रद्धा तो यही थी। महोदय सरकारी नौकरी करते हैं, फाइल निकालनी होती है तो उसके लिए भी उन्हें घूस चाहिए होती है। आज तक किसी से वो ये कहते नहीं पाए गए कि भाई श्रद्धा हो तो आपकी दे दो, मैं तो आपका काम कर ही रहा हूं, सरकार तो मुझे दे ही रही है, लेकिन उन्हें तो घूस चाहिए। आज उन्हें श्रद्धा याद आ रही थी। पानी अभी तक भी किसी ने नहीं पूछा। प्रसाद देकर कलावा बांधकर पंडित जी निकले और अपने घर आए। छोटी बेटी थी, दौड़ती हुई आ गई। पिताजी क्या लाए हैं? दो चार केले लाए थे, निकाल कर रख दिए। पिताजी लड्डू नहीं लाए? बेटा लड्डू तो उतने ही थे जितने प्रसाद में बट गए, कहां से लाता? बच्चा भी आ गया। बेटा, पिताजी मेरी फीस नहीं जमा है। अध्यापक जी कह रहे थे चल नहीं पाएगा इस तरह, क्लास से बाहर कर दिए जाओगे। क्या करूं, नहीं है इतनी इनकम जो मैं फीस जमा कर सकूं। काश मेरी भी एक सरकारी नौकरी होती तो कम से कम कुछ तो अच्छा आता। पत्नी को अच्छी साड़ी नहीं ला सकता, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, मन से परिवार खा पी नहीं सकता, और लोग श्रद्धा का पाठ पढ़ाते हैं, जबकि खुद कभी श्रद्धा सीख ही नहीं पाए।
मित्रों, हमें कोई अधिकार नहीं है। हम वर्ष में कितनी कथा कर लेते हैं, कितने किलो मिठाई पंडित जी को दे देते हैं। जो हम चलते फिरते ये कहें कि पंडित जी आजकल तो बहुत खूब मजे आ रहे होंगे, लूट मचा रखी है आपने। किसको लूट लिया? सोच गंदी, विचार गंदे। मित्रों, सभी से आग्रह है कि इस तरह की भावना बिल्कुल अपने शरीर में ना आने दें। भले ही आप कथा ना करें, पूजा ना करें, जरूरी नहीं है कि आपसे कोई कहता नहीं कि आप हवन करें, क्या जरूरत पड़ी। लेकिन यदि करें तो मन से करें, क्योंकि श्रद्धा और मन से किया गया उपाय बहुत लाभ देता है। ये ऋण होता है एक। हमने विवाह करवा लिया और आचार्य जी को दक्षिणा के नाम पे ठेंगा दिखा दिया, कोई बात नहीं है, दक्षिणा में थोड़ी देर उन्हें कष्ट हुआ, लेकिन आपको पता है कि वो ऋण मेरे जीवन को नरक बना देगा। हमने कथा कर ली और आचार्य जी यदि क्लेश में हुए, थोड़ा सा भी क्लेश में हुए, तो वो कई गुना नुकसान करके हमारा चला जाएगा। पहले तो हम नहीं हो पाता, ना करें, कम में करें। पंडित जी को भी यदि आप गरीब हैं तो आप अपनी स्थिति बता दें, और ऐसा नहीं है कि एक आचार्य आपका सहयोग नहीं करेगा, पूरी तरह से करेगा। आप धनी हैं तो भी कोई बात नहीं, आप निर्धन हैं, आपका अधिकार है पूजा करने का, और एक अच्छा आचार्य आपका कार्य जरूर करेगा। तो मित्रों, भाव अपनी अच्छे रखें, भावनाएं दूषित ना होने दें, और उन शब्दों का प्रयोग कभी ना करें जिससे किसी की आत्मा को क्लेश पहुंचता हो। इसी के साथ मैं अपना टॉपिक समाप्त कर रहा हूं। मैं फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊंगा। ओम शांति।